Good evening, my dear student. Welcome to my channel. My name is Ashish Kumar यादव. My dear student, आज आप लोग को हम बताएंगे फायर एंड आइस. जो ये पूरा पोयम है उसका हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, हिंदी में समझेंगे, ठीक है ना. और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे. आप लोग प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों पास भेजिए. पूरा जितना इंग्लिश का सिलेबस है उतना हम पूरा पढ़ाएंगे आप लोग को बोर्ड तक. आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. आइए अब बताते हैं एकदम आसान से भाषा में. आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा और आप लोग एनसीईआरटी का बुक खोल कर ही बैठिएगा, ठीक है ना. आइए अब बताते हैं, एकदम आराम से समझिएगा बाबू, ठीक है ना. फायर एंड आइस. फायर मीन्स होता है आग एंड आइस और बर्फ, ठीक है ना. फायर को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया था किससे, डिजायर से. और आइस को कंपेयर किया था हेड से, ठीक है ना. आप लोगों को कल बताए भी थे जब सेंट्रल आइडिया हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना. इसका आवाइया मतलब एकदम हिंदी में आप लोग को समझाते हैं आसान से. लिखा होगा आप लोग की बुक में, सम सी द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. कुछ लोग कहते हैं इस संसार में, वर्ल्ड में, कि जो मेरा पृथ्वी है, संसार है, वो आग से ही खत्म होगा. सम से इन आइस. और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से खत्म होगा. अपने अपने मतानुसार ये लोग अपनी बातों को रखते हैं. कि कुछ लोग कहते हैं जो मेरा ये संसार है वो पूरा फायर आग से खत्म होगा. कुछ लोग कहते हैं कि आइस से खत्म होगा. फ्रॉम what I have tasted of desire and hold with those who favor fire. From what I have tasted of desire. Desire मीन्स होता है इच्छा, पैशन. मतलब डिजायर का मतलब होता है एंगर. इसका मतलब होता है एंगर, क्रोधित होकर. डिजायर अपने अनुसार जो मन करेगा वही करेंगे हम, ठीक है ना. पैशन, पैशन मतलब इनका जो इच्छा करेगा, या क्रोधित रहेंगे तो सोचेंगे किसी के जान मार दें, मन करे तो कुछ भी कर दें. ये सोचेंगे कि हमको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तब भी तो जो मेरा देश है वो भ्रष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. पैशन खैर नहीं होगा उनके पास, तभी तो खत्म हो जाएंगे. तो डिजायर का मतलब ये होता है एंगर, पैशन, ठीक है ना. उसकी बाद आता है आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर. फायर जो होता है आग से, मतलब फेवर के पक्ष में, आग के ही पक्ष में बताया जा रहा है कि इससे जो मेरा संसार है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना. उसके बाद बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस. पेरिश मतलब बर्बाद होना, खत्म, नष्ट हो जाना, हमेशा के लिए खत्म, नष्ट हो जाना. दो बार, दो बार क्या इसका ऐसे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना. आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हैट. हैट मीन्स होता है घृणा करना, नफरत करना. जब मतलब आप सपोज दैट खुद सोचिए, जब आपके गांव में किसी से झगड़ा होता है अगल बगल में, तो उसको सोच लेते सब मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं. उनके पास क्या है, नफरत हो जाता है उनसे, इनको छोड़ेंगे नहीं. ऐसे ही समाज में लोग एक दूसरे से नफरत करके खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना. उसके बाद है टू से दैट फॉर डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन, सॉरी,
डिस्ट्रक्शन आइस, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है व्याकुलता, मतलब परेशान हो जाना। किससे? आइस से, बर्फ से। बर्फ इतना ज्यादा हो जाएगा इस पृथ्वी पे कि उससे परेशान होकर जो बर्फ का जो मतलब वाटर होता है उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा क्योंकि बर्फ ही बर्फ हो जाएगा। इसकी वजह से क्या पृथ्वी क्या नष्ट हो जाएगी। उसकी वजह इज आल्सो ग्रेट, ये क्या है? बहुत बड़ा महान बात, बहुत बड़ा क्या महान है। आप लोग खुद सोचिए, जब हमारे पूरे पृथ्वी पे बर्फ हो जाएगा तो क्या है? बहुत बड़ी बात है। संसार क्या खत्म हो जाएगा। उसकी वजह एंड वुड सफिस, एंड वुड सफिस, ठीक है ना? मतलब और भी होगा क्या? बहुत ज्यादा पर्याप्त हो जाएगा। सफिशिएंट होता है पर्याप्त है, वुड मिस होगा, एंड मिस और भी क्या बहुत ज्यादा क्या पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है ना? आइए अब बताते हैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए अब बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एंड सॉरी पोयम फायर एंड आइस, ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग छोड़िएगा भी मत, ये बात ध्यान रहे। नहीं तो आने के बाद में पूछेंगे आपसे आपने क्यों नहीं लिखा, ठीक है ना? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडिया, इसे मतलब क्या है? फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया आइए बताते हैं। द पोयम फायर एंड आइस जो पोयम है, लिखेंगे आप द पोयम फायर एंड आइस, इसका पहले हेडिंग में डाल लेंगे द पोयम फायर एंड आइस, यहाँ से उठाएंगे द पोयम फायर एंड आइस so that the world may be destroyed by negative human emotion। सो ये मतलब सो क्या दिखाएगा दैट की द वर्ल्ड संसार में भी शायद डिस्ट्रॉयड बाय नेगेटिव ह्यूमन इमोशन, इमोशन भावनाएं, मतलब डिस्ट्रॉयड नेगेटिव बाय ह्यूमन, नेगेटिव ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन के सोचने की वजह से जो गलत सोच होगा उसके भी कारण डिस्ट्रॉयड नष्ट हो जाएगा वर्ल्ड। मतलब संसार में आपको बताए थे संसार में क्या कोई गलत सोचेगा, कोई नफरत करेगा तो क्या उससे संसार मेरा खत्म हो जाएगा। तो ही लिखा है नेगेटिव ह्यूमन इमोशन। फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड ग्रेड, फायर स्टैंड फॉर डिजायर अपनी इच्छा और लालची की वजह से लालच करेगा तो किसी को मारेगा काटेगा तो उसका धन संपत्ति का लेना जाएगा, फिर उसको भी कोई मार देगा। इतना बड़ा वीर थोड़ी मुझे मार के निकल देगा, एक से एक वीर पड़ेगा। While eyes stand for hatred and coldness, जो आइस से बर्फ है, नफरत और कोल्डनेस बर्फ से खत्म हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बिलीव, विश्वास करते हैं that both emotion and equally dangerous and can lead to destruction of humanity। मतलब विश्वास करते इमोशन के दोनों क्या बराबर होंगे, डेंजरस होंगे। नफरत और इच्छा, जो मानो में होगा, इच्छा जो अपनी इच्छा करेगा वो वही करेगा, किसी को नफरत करेगा मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, इससे भी संसार खत्म हो जाएगा। जब वो अपने अंदर मतलब क्या संतुष्ट नहीं होगा कि मतलब अपने खुद उसको समझना चाहिए कि भाई हो गया तो वो तो छोड़ो, लेकिन दिमाग में चाह रहा मारेंगे ससुराल तक छोड़ेंगे नहीं।
खत्म हो गया करेगा इसमें सारे। ठीक है ना। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। आइए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज इन द पोयम। फायर और आइस इस पोयम, इस कविता में किस चीज का प्रतीक करता है। फायर और आइस इस पोयम में किस चीज का प्रतीक करता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या चीज का प्रतीक करता है, पूछेंगे नहीं। ठीक है ना। आंसर है इन द पोयम, इस पोयम में फायर सिंबलाइज अनकंट्रोल्ड डिजायर, पैशन एंड ग्रीड। अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है इसको कंट्रोल ही न कर पाएंगे। जैसे कोई किसी से प्यार होता है का कंट्रोल नहीं होता, छोड़ सकता जहाँ जा रहा जान, वैसे कंट्रोल नहीं होगा। डिजायर जो इच्छा करे वो कर देगा, ना जमा कर ना करें वो कर देगा। पैशन धर रहा ना करें। ग्रेड लालची हो, लालची रहेगा तब भी तुम्हारा वही बोलते हैं लालची होगा, डिजायर उसके पास होगा, यही समय प्रतीत करता है। आई सिंबलाइज hatred currently and इमोशनल कोल्डनेस। आई जो सिंबलाइज इस चीज का प्रतीत करता है नफरत का, करंटली जो मन करो मतलब का नफरत या किसी प्रति कुछ करने का, एंड इमोशन जो इसकी इच्छा हो वो करेगा। कोल्डनेस बर्फ, बर्फ बन जाएगा, जो बर्फ पानी होता है वो बर्फ बन जाएगा उसका टेम्परेचर कम होने की वजह से। द पोएट यूज द सिंबल टू शो हाउ ह्यूमन इमोशन कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जो पोएट है, कवि है, वो इस चीज का प्रतीत करता है, दिखाता है। जो कवि है रॉबर्ट थ्रस्ट, वो इस चीज का प्रतीत करता है या दिखाता है कि जो ह्यूमन, जो मतलब क्या ह्यूमन का जो इमोशन है, जो उसकी भावना चल रही होगी, भावना चलेगी डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, नष्ट करेगा। अगर मानव के अंदर डिजायर और है नफरत और इच्छा नहीं होगा, मतलब क्या इच्छा जो होगा वो कर देंगे सब, तो इसलिए का दिक्कत होगा। नफरत होगा तो इसलिए का दिक्कत होगा, संसार खत्म हो जाएगी। समझ में आएगा होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर कोई और त्रुटि कमी रहेगी तब भी बताइएगा माय डियर स्टूडेंट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना। धन्यवाद।